हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सुबह का बज गया है 8 और सारे बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं और मैं बची हूँ, मेरे हस्बैंड बचे हैं। तो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में चाय, पराठा, बिस्किट रखा हुआ है। तो यहाँ पे फिर से ठंडक शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हवा चल रही ठंडी ठंडी, इसीलिए मैंने आज फिर से स्वेटर निकाल लिया। तो ये आज का ब्लॉग दोस्तों बहुत स्पेशल होने वाला। आज मुझे कहीं जाना है और अपनी बुआ के यहाँ जहाँ पे शादी है, और आज उनके यहाँ तेल पूजन वगैरह कुछ फंक्शन है, तो अभी जाऊँगी वहाँ पे। तो दोस्तों चाय नाश्ता हो गया है, अभी मैं जा रही हूँ, किचन में आई हूँ, थोड़ा सा काम करूँगी। दाल चावल सब्जी रोटी सब बन गया है। तो बनाना क्या है, रोटियां बनानी है, थोड़ी सी बना लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। मेरा काम हो चुका है और बाहर मैंने धुलाई भी कर दिया। ये देखिए, मैंने पेड़ों में पानी भी डाल दिया है, धुलाई भी कर दिया है। काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पे। अब जा रही हूँ, अंदर का काम करूँगी अंदर। तो गाइस, बाहर का सारा काम निपटा दिया, अभी यहाँ का बचा है। और आज ठंडक बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, हवा की वजह से ठंडक हो रही है। और मुझे जाना भी है कहीं, तो आप लोगों को भी ले चलूँगी, आज वीडियो बना के लाऊंगी वहाँ से। तो अभी मैं बैठी हूँ, जल्दी जल्दी से काम निपटा दूँ। और बज रहा है 9:10 पे। वो देखो घड़ी लगी हुई, 9:10 पे जा रही हूँ। थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक आप लोग यूँ ही बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस, सभी किचन में आई हूँ, जा रही हूँ काम करने। थोड़ा सा जो है बर्तन पड़े हुए हैं, ये देखिए, तो बर्तन धुलने जा रही हूँ। और साफ़ सफाई वाला सारा काम हो ही चुका है और मुझे अभी जाना है, तो जा रही हूँ। पानी लगा दूँ जाके थोड़ा सा गर्म। तो ये पानी रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ प्लग फिट कर दूँगी और ये गर्म हो जाएगा, तो मैं नहा लूँगी। बज गया है 10:30। तो चलिए मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है और कितने बजे जाना है। तो गाइस, मैं नहा चुकी हूँ, नहा के बैठी हूँ। अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा तैयार होंगी क्योंकि मुझे जाना है। कहाँ जाना है, आप लोगों को भी साथ में ले चलूँगी। ये देखिए, साड़ी निकल गई है और पहन के तो सूट जाऊँगी। अगर वहाँ पे ज़रूरत होगी तो मैं साड़ी ज़रूर पहनूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरी बुआ के लड़के की शादी है, तो आप लोग आज बने रहिए मेरे साथ। आज का ब्लॉग दोस्तों बहुत अच्छा होने वाला, बहुत मस्त होने वाला। तो आगे आगे देखिए मैं करती क्या हूँ आज। तो गाइस, मैं तो तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। मेरे हस्बैंड बैठे हैं और ये आज गाड़ी में रुकेंगे, इनकी थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक है। तो अभी चलती हूँ वहाँ, दिखाती हूँ क्या फंक्शन है और किस तरह से क्या किया जाता है। आज हल्दी भी है, तो शाम तक देखते हैं, रुकना पड़ेगा मुझे, और आपको भी दिखाऊंगी और मिलवाऊंगी सबसे वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, फिर वहाँ मिलते हैं चल के। तो गाइस, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ आना था। आपको दिखाती हूँ मैं बाहर कैसा माहौल है। तो उल्टा कर बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे पेड़ है इसलिए नहीं साफ आएगी। ये मंडप है, देखिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और ये दादी हैं, उन्हीं के पोते की शादी है। ये चाचा हैं। तो अभी कोई आया है नहीं, तो अभी मैं यहाँ पे हूँ मंडप में। आप लोगों को दिखाती रहूँगी क्या होगा। तो ये है दूल्हे राजा। नहीं, ये सुरन की दुल्हन लोग दीदी बना ले कोई बना तो रहा नहीं ना वीडियो। बड़ी जला तो जला करी। ठीक है, ये हमें देखो एक बड़ी है, ले लो। मम्मी देखो क्या है, ये नाश्ता दे सब कोई, उनका बाहर वाले के यहाँ दे दो तो आगे चलो। या देखो कौन नाश्ता बाहर वाला, या देखो ये चीज का नाश्ता बनी है। हां बनी का कपले रखा, तो भाई भाभी लोग नहीं है। तो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, देखो सब लोग बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। ये देखो सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। अवनी भी आ गई देखो, और मैं भी अपना नाश्ता कर रही हूँ। फिंगर चिप्स है, चाय है बढ़िया सी। ये बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे सारे मेहमान आ चुके हैं, जो लोग गाना बजाना लाने वाले थे शादी के पहले जो आता है।
कुछ लोग भांगड़ा लाते, कुछ लोग बधावा लाते, हम लोगों की भाषा में बोलते हैं बधावा। तो वही यहाँ पे आया है। और ये जो ब्लू कलर की साड़ी में है ये मेरी बुआ हैं जिनके बेटे की शादी है। और ये जा रहे हैं बधावा को, मतलब जो देवता होते हैं उनके आगे थोड़ा सा डांस कराया जाता, बजवाया जाता है। तो वहीं जा रही हैं जहाँ पे अभी तेल पूजने भी जाएंगे। तो ये वहीं सभी लोग जा रहे हैं। उसके बाद में वापस आके ये लोग घर में भी जो है ये करते हैं। देखिए यहाँ पे बैठा है रवि, इसी की शादी है। और ये बहन है इसकी जो सामने खड़ी है, तो इनकी सिस्टर है। तो यहाँ पे जो है बधावा वही बज रहा है, भांगड़ा। तो यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे हैं, सब लोग जो है आ रहे हैं, वो पीछे क्या नाच रहे हैं। ये भी बुआ ही है मेरी। और जो है सब लोग उनके मायके के सभी लोग आए थे। और यहाँ पे खूब डांस है, दीदी भी खूब डांस करी। बहुत ज़्यादा डांस सब हो रहा था। और सब इनकी जो बहनें थी, वो जो रेड कलर की टी शर्ट पहने, वो भाई थे इनके। तो सब इनके मायके वाले थे और सभी लोगों ने खूब जम के डांस किया यहाँ पे। और इतना डांस हो रहा था कि पूछो मत, बहुत डांस हो रहा था। ये भाई हैं इनके, इन्हीं को बता रही थी मैं। तो यहाँ पे सब औरतें निछावर छोड़ रहे थे और जो है पूरा जो है डांस कर रहे थे। सभी लोगों ने डांस किया क्योंकि वो माहौल इतना अच्छा था और बहुत अच्छा लगा। दीदी तो खड़े खड़े डांस कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइस यहाँ पे। और वो बुला रही थी मुझे, लेकिन मैं गई नहीं। लेकिन जो है मैं वीडियो बना रही थी इसीलिए और नहीं गई। लेकिन जो है मैं देख रही थी, सबको देख रही थी और कैमरे में अपने कैद कर रही थी कि जो है डांस करते हुए जो है वीडियो होना भी चाहिए। तो शादी का समय, शादी का घर है, तो डांस तो होना ही था। तो सभी लोग बहुत नाच रहे थे। ये सब उधर से आए थे, ये सारी औरतें सब इनके मायके के तरफ से थे। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, देखते ही देखते इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि वहाँ पे खड़े होने की जगह भी नहीं थी। और छोटा सा एक तो घर है, ऊपर से मेहमान भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब शादी है तो सभी लोग, इतने ज़्यादा लोग हो गए, सब मार डांस ही डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे सब इनकी भाभी और चाची और बुआ सभी लोग थे, सब लोग बहुत डांस कर रहे थे। और वो उधर से आई थी जो पिंक कलर का स्वेटर पहनी है, सामने खड़ी है। तो ये उधर से आई थी 2 लोग नाचने के लिए। हम लोगों में लाया जाता तो वही आई हैं नाचने। लेकिन वो कम नाच रही थी, जो घर की औरतें थी वो ज़्यादा नाच रही थी और अच्छा भी लग रहा था। दीदी बेचारी खड़ी थी रवि के सर पे पल्लू लेकर, तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो हम लोगों ने बहुत मज़े किए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में जो है हम लोग धीमे धीमे जो है तेल पूजने की तैयारी करते रहे। फिर काफ़ी देर यहाँ पे डांस चला। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा डांस हो रहा था। दीदी तो बहुत नाच रही थी, बहुत ज़्यादा। अब इनके बेटे की शादी है तो भैया खुशी तो होती ही है। इनका बेटा जो है बैठा हुआ इधर। तो यहाँ पे पल्लू लेकर दादी खड़ी हैं और उधर गाना बजाने वाले बैठे थे, ढोलक बजा रहे थे मतलब। और फिर हम वो बिंदु मतलब बुआ की बिटिया हैं, तो ये हम दोनों लोग फ़ोटो खिंचाने लगे। और ये इनके चाचा की बिटिया है जो उधर खड़ी हैं, दोनों चाचा की बिटिया है, ये हमारी बुआ की बिटिया है। और सभी लोग फिर हम लोग फ़ोटो खिंचाने लगे, तो बात करने लगे। तो बिंदु भी बहुत खुश थी। सभी लोग जो है मतलब अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे हम लोग। बहुत सारी फ़ोटोएँ खिंचवाई, पिक खिंचवाया वहाँ पे, क्योंकि ये जो माहौल था ये दोबारा तो आने से रहा क्योंकि शादी तो एक ही बार होती जीवन में। तो हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे थे। गाने बजाने वाले आ गए तो और ज़्यादा मस्ती होने लगी यहाँ पे मंडप के नीचे। आपको दिखाया ही था पहले मंडप, ये देखो यहाँ पे। मतलब शहरों में ज़्यादा मंडप के लिए वो नहीं मिलता है ना, इसीलिए जैसा मिला वैसे दीदी ने करवा दिया। तो सब इनके मायके वाले हैं, ये सब भाभियाँ हैं इनकी। फिर हम लोग तेल पुजाने के लिए निकल पड़े। यहाँ पे तेल पुजाने जा रहे हैं, मंदिर में जाया जाता है। हम देखिए पीछे थे। और यहाँ पे बच्चे भी थे बहुत ज़्यादा, हमें लगता औरतों से ज़्यादा तो बच्चे ही थे। तो हम लोग तेल पुजाने जा रहे थे। हम लोगों में जाया जाता है मंदिर में। ये मायके की तरफ शादी थी, वहीं का है दोस्तों। और दीदी है, ये बुआ है जिनके बेटे की शादी है। ये हम और कुछ मेहमान सभी लोग जा रहे थे तेल मंदिर में पुजवाने के लिए। तो मंदिर भी घर से थोड़ी दूर था, तो पैदल ही जाना पड़ता है यहाँ पे। तो हम लोग वही जा रहे थे। अब वो गली में आने वाले हैं,
मंदिर भी पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन जाते जाते थोड़ा सा टाइम लगता तो है ही है। तो मंदिर आने वाला था, पास में ही था, बहुत दूर नहीं था, इसीलिए हम लोग सब लोग मस्ती करते हुए पैदल ही जा रहे थे। और जो है हम लोग पहुंचने वाले थे जिस गली में मतलब मंदिर है, हम लोग गली में मुड़ चुके थे। और बहुत दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि शादी का ये जो 6 दिन का फंक्शन होता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब माहौल को और ज़्यादा जो है वो खुशहाल कर देता है। ये मंदिर है पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो बुआ बैठी है, पूजा कर रही हैं। हम सभी लोग आ चुके थे। और ये देवरानी है जो ब्लू कलर की साड़ी पहने है, मेरी बुआ की देवरानी, जो बुआ बैठी है नीचे, उनके बगल में उनकी बेटी खड़ी हुई है ब्लू कलर की जो साड़ी पहने, और वो जो पैर छू रही है तो वो बेटी है इनकी। और ये वाली बेटी मेरी बुआ की जो बैठी है, पीली साड़ी पहने, पीला सूट पहने, तो माँ बेटी हैं दोनों। तो ये दादी आ गई, अवनी बिंदु की बेटी है, तो मतलब जो है वही वो बहुत मस्ती कर रही थी, बहुत डांस कर रही थी। दीदी फिर पूजा करने लगी थी, और पूजा भी काफ़ी देर तक होती रही, काफ़ी देर हो गया था, कम से कम 15-20 मिनट तो यहाँ पे लगा था। तो हमने कहा कि सभी बच्चे खेल रहे थे, घंटियाँ बजा रहे थे, तो हम लोग जो है फिर खड़े होकर पिक खींचने लगे। बहुत सारी पिक खींची हम लोगों ने, वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोएँ लिया, तो वीडियो तो बना ही रहे थे, पिक भी खींचा वहाँ पे। और मंदिर भी बहुत अच्छा है गाइस, ये हमारे घर के पास ही है, जो मायके का घर है, थोड़ी दूर पे मेरा मायका है। तो यहाँ पे दीदी पूजा कर रही थी, और पहली बार मैं देख रही थी, मतलब मेरे मायके में बना है मंदिर ये, तो मैं आती नहीं थी, लेकिन कभी आई भी नहीं थी, मेरी मम्मी लोग लाती भी नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ होली में और जो शादियों में पूजा इसी मंदिर में होती है, पुराने लोग सभी लोग मंदिर में करते। तो हम लोग बैठ गए वहाँ पे, हम बैठे थे और बुआ लोग बैठी थी, सभी लोग बैठे थे, और दीदी पूजा कर रही थी। पूजा करने में टाइम तो लगता ही है, काफ़ी देर हो गया था यहाँ पे। अब इतने सारे लोग थे यहाँ पे, बैठ गए, सभी लोग देख रहे थे कि कैसे पूजा होती। मैं तो पहली बार देख रही थी, मैंने तो देखा नहीं अभी तक का। और घर में शादी हुई है, लेकिन मैं जाती नहीं थी, छेई कहाँ पे पूजना। मंदिर हम लोगों में मंदिर होता है, उसी में पूजा होती है, दूसरे तरीके से होती है, लेकिन हमारे मायके में दूसरे तरीके से। तो वो चाची बुआ को बता रही थी कैसे कैसे पूजा करनी है, वो सब बता रही थी कि कैसे कैसे पूजा करनी है, तो वैसे वैसे बुआ करती जा रही थी। तो यहाँ पे भी काफ़ी समय लग गया, सब लोग आते कर रहे थे पूजा, किसी को जिसको पता होता वो बताता रहता है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो वही बुआ जैसे जैसे चाची बता रही थी वैसे वैसे वो कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और अभी 2-3 जगह और जाना था, पहले यहाँ की पूजा ख़त्म करना था, उसके बाद में दूसरी जगह जाना था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन जाएंगी तो है ही है। अब यहाँ पे पूजा ख़त्म होने वाली है, अभी हम लोग दूसरे मंदिर जाएंगे। और ये आ गए हम लोग दूसरे मंदिर यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रोड के किनारे मंदिर पड़ता है, और ये दुर्गा देवी का मंदिर है, और मंदिर बहुत अच्छा है। ये सब मेरे मायके के एरिए में ही है, वहीं आस ही पास में है। और यहाँ पे दीदी अंदर पूजा कर रही हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अंदर जाने को जगह नहीं मिल रही थी, तो मैं गई नहीं। फिर मैंने जो है बाहर से ही वीडियो बनाया, तो मैंने किसी बच्चे को दिया था अपना कैमरा, हमने कहा अंदर से बना लो, तो उसने माता रानी का फ़ोटो पूरा वीडियो बनाया था। अंदर बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, छोटा सा मंदिर है, जगह थी नहीं अंदर जाने की, तो हम लोग बाहर ही खड़े थे। और दीदी पूजा कर रही थी, दीदी और दीदी की देवरानी, ये देवरानी है दीदी की, तो ये सभी लोग पूजा कर रही थी मंदिर में, हम लोग बाहर खड़े थे। ये अवनी है, ये भांजी है जिनकी शादी है, तो ये बहुत मस्ती कर रही थी। यहाँ पे मंदिर में जगह इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो हम लोग बाहर खड़े होकर ही वीडियो बना रहे थे, जैसे तैसे बन गया। लेकिन हम लोग भी बाहर पिक ले रहे थे अपनी, सभी लोगों से कह रहे थे सब लोग इधर ही देखो, तो हम लोग वीडियो बनाने लगे यहाँ पे। तो दीदी पूजा कर चुकी थी, वो बाहर आ रही थी, तो बाद में हम लोग वीडियो बनाने लगे। तो अब तीसरे मंदिर जाना था, तो हम लोग रोड पे खड़े थे और सबसे कह रहे थे इधर देखो, बिंदु से बोल रहे थे। तो हम लोग अब उस सड़क के उस पार जाने वाले थे, और सड़क के उस पार
निकल के हम लोग पहुंचने वाले थे तीसरे मंदिर में, जहाँ पे मतलब जो है तीसरी पूजा होनी है। ये गली है वहाँ की जहाँ पे मंदिर है, लेकिन इधर बहुत अंधेरा था। आप देख सकते पीछे कितना अंधेरा है। यहाँ पे ज़्यादा साफ मतलब वीडियो नहीं आ रहा था, तो मैंने बना लिया थोड़ा सा दिखाने के लिए आप लोगों को। ये तीसरा मंदिर है, यहाँ पे पूजा देखिए पीछे हो रही है, तो मैंने थोड़ा सा बनाया। बगल में ये मंदिर बना हुआ था, तो यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन भी किया। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। फिर जो है दीदी ने भी यहाँ किया, सभी लोगों ने मतलब जितने लोग गए थे सभी लोगों ने यहाँ पे दर्शन किया। इन्हीं का मंदिर उधर बगल में जहाँ पे दीदी पूजा कर रही थी। फिर हम लोग घर के लिए निकल पड़े क्योंकि 3 जगह बहुत देर हो गई थी। 8 बजने वाला था तो दीदी निकल पड़ी और हम सब लोग घर के लिए आ गए थे। और थोड़ी दूर बचा था क्योंकि जो है पैदल ही सब कहीं जाना आना था। तो दीदी मुझसे कह रही थी कि डांस करना है। मैंने कहा डांस नहीं करना, मुझे घर जाना। बच्चे अकेले थे, मेरे हस्बैंड चले गए थे हॉस्टल, इसीलिए हम लोग घर की तरफ आ रहे थे। घर पहुंच के यहाँ पे बाहर पूजा होती है, मतलब दरवाजे के बाहर होती है, वही दीदी कर रही यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे काफ़ी देर यहाँ भी पूजा हुई। पूजा में सब कहीं टाइम लगता है, तो बहुत देर तक हम लोग खड़े रहे यहाँ पे और पूजा चलती रही। पीछे हमारे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पे मतलब एक गली है, वहीं पे मेरा घर है। तो दीदी यहाँ पे पूजा कर रही थी। उसके बाद में आखिरी पूजा हुई। फिर एक मिट्टी का डेला रखा रहता है, उसको उठाया जाता है। 7-5 औरतें मिलके उठवाती हैं, फिर उसको सर पे रखवाती हैं। तो वही ये रख रही थी। ये चाची की बिटिया जो ब्लू कलर की साड़ी पहनी उनकी बिटिया है। तो ये अंदर जा रहे थे हम लोग, क्योंकि ये भी एक रस्म होती है अंदर ले जाने वाले। तो 7 औरतें मिलके उठवाती हैं तो रखती। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके थे बुआ के, और यहाँ पे तेल चढ़ने की तैयारी हो रही थी। मतलब तेल यहाँ पे लगाया जा रहा था लड़के को। अब यहाँ पे तेल सभी लोग लगा रहे थे, और इतना ज़्यादा तेल लगा रहे थे कि मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बेचारा रवि परेशान हो रहा था, उसको इतना ज़्यादा तेल लग रहा था। तो ये बिंदु है लगा रही है, हमने भी लगाया था। उसके बाद में इसके बाद हल्दी की रस्म होने लगी। यहाँ पे हल्दी की रस्म हो रही थी। तो हल्दी में तो बहुत देर रुकी नहीं, क्योंकि 9 बज चुका था, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पे हल्दी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन हमें घर जाना था क्योंकि मेरे बच्चे अकेले थे, तो मुझे घर के लिए जल्दी निकलना था। तो मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं, इसलिए पूरा इसके आगे मैं बना नहीं पाई वीडियो आप लोगों को दिखा नहीं पाई। लेकिन मैं जहाँ तक रुकी हूँ वहाँ तक आप लोगों को ज़रूर दिखाई हूँ। ये अवनी बहुत मस्ती कर रही थी और रवि भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद मैं यहाँ से गाइस अपने घर के लिए रवाना हो गई और घर के लिए निकल पड़ी। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ, कपड़े चेंज करके बैठी हूँ। आज बहुत ज़्यादा मैं थक गई। वहाँ पे इतना ज़्यादा फंक्शन था, मतलब सब हल्दी वगैरह। हल्दी तब भी मैंने नहीं अटेंड किया क्योंकि बच्चे घर में अकेले थे और इनके पापा हॉस्टल जा चुके थे। तो मैं अभी घर आ गई हूँ, और आपने देखा कि बहुत ज़्यादा सब मतलब फंक्शन था वहाँ पे। तो अभी मैं घर आ गई हूँ, कपड़े चेंज करके बैठी हूँ गाइस, और आज आपको दिखाया, मज़ा भी आया। बस चिंता थी हल्दी वाला फंक्शन नहीं अटेंड कर पाई, थोड़ा बस वही है। और चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 9 बज रहा था, बच्चे घर में अकेले थे, तो मुझे आना ज़रूरी था घर। तो इनके पापा होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। और जा रही हूँ अभी, कुछ खाना बनाऊँगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस खाना वाना मैंने खा लिया है, काम भी मेरा सारा हो गया। आज खाना मैंने नहीं बनाया, जो रखा था वही खाया है, क्योंकि बहुत थकी थी। मैं खाना खा के आई थी, और घर में भी खाना काफ़ी ज़्यादा रखा था क्योंकि बच्चों ने खाया नहीं था ज़्यादा। तो सब्ज़ी रोटी दाल चावल रखा था, वही खा लिया हम लोगों ने। तो सुबह बनाऊंगी जो भी बनाना है। फ़िलहाल खाना पीना हो गया है, हस्बैंड मेरे आ गए हैं, तो बाहर गए हैं थोड़ा काम से। तो अभी मैं बैठी हूँ, जा रही हूँ लेटने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे उस कमरे में सो रहे हैं। तो गाइस आज आप लोगों को मैंने शादी के पहले जो फंक्शन होते हैं वो दिखाया मैंने। मेरी बुआ की लड़के की शादी थी, वहीं गई थी मैं। तो आज बहुत सारे फंक्शन दिखाए, आपको कैसा लगा आप बताइए। मेरे यहाँ जैसा होता है वैसे ही मैंने, ये मायके की तरफ से था, लेकिन मेरे ससुराल में अलग टाइप से होता है, वो अलग तरीके से होता है। वो भी कभी मौका लगेगा तो दिखाऊंगी, लेकिन ये मायके की तरफ से था। तो बुआ ने बुलाया था तो हम गए थे वहाँ पे। और अब 15 तारीख को शादी है, 15 तारीख को बारात आएगी यहीं पे पास ही में, मेरे घर के पास में। तो वहाँ भी मैं जाऊँगी, तो आप लोगों को ज़रूर ले चलूँगी। तो अभी आज का ब्लॉग मैं यहीं बंद करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।